Assalamualaikum. I start with the name of Allah who is very kind and most merciful. Hope you all are fine. Today I start the mathematics lectures of chapter number 4 of first year. आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के चैप्टर 4 से। ये आज हमारा पहला स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर के मैथ्स का, लेकिन इस स्टार्ट को हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर की मैथ्स का, वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में इसका काफ़ी ज़्यादा टॉपिक रहा है और 10th में भी इसका थोड़ा बहुत एडिशन था। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? A matrix is an array of numbers, symbols और expressions in a row and columns। जो मैट्रिक्स होता है वो एक अरे होती है नंबर्स की, ठीक है। इसके अंदर मतलब हमारे पास रोज़ और कॉलम्स के अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं या कोई सिंबल्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। द सिंगुलर मैट्रिक्स इज़ यूज्ड व्हेन डीलिंग विद वन मैट्रिक्स। यहाँ पे अब सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। मतलब हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हो, यहाँ पे तो उसको सिर्फ लाइंस के फॉर्म में लिखा गया है ना, ये एक सिंपल वे है। वैसे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास दो ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। उनके अंदर हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं, रोज़ के अंदर भी लिखे हुए होते हैं और कॉलम्स के अंदर भी लिखे होते हैं नंबर्स। इसके बाद हमारे पास इनमें जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए नंबर्स को हम लोग एंट्रीज़ कहते हैं। मैट्रिक्स की थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने सितंबर में जो कि मतलब पैदा हुए थे और उनकी मतलब ये डेट ऑफ बर्थ डेथ पूरा उनका लिखा हुआ है ना, हिस्ट्री। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत सी कंट्रीब्यूशंस बनाई थी मैट्रिक्स थ्योरी को लेके। A matrix having a single row is called row matrix। वो मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो होती है हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कि ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उनके अंदर एक रो में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे है अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम आए, ब्रैकेट्स के अंदर एक ही कॉलम आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n such that number of rows and number of columns are equal in the matrix is called square matrix। अब यहाँ पे ये n into n का क्या मतलब है? ये तो इसके अंदर ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स के अंदर हम ऑर्डर की बात करते हैं। n into n यहाँ पे सेम करके लिखा गया है, वैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्या मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स का? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो बराबर हों। एंट्री सेम होने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये बात की जा रही है कि मतलब अगर दो रोज़ हैं तो उसमें कॉलम्स भी दो ही हों, और अगर दो कॉलम्स हैं तो उसमें रोज़ भी दो ही हों। अगर हम इस नीचे एग्जांपल की बात करें तो एक जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है ABCD की फॉर्म में। अगर हम देखें तो इसमें दो रोज़ हैं, और अगर हम कॉलम्स को देखें तो इसमें दो कॉलम्स हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स और रोज़ इक्वल होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, मतलब उसी चीज़ का उलट कर दें। स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं होते। अगर हम पहले यहाँ पे ए को देखें, A3 और -1 है। इसमें हमारे पास दो रोज़ हैं जबकि एक कॉलम है, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर नहीं होगा। अगर दूसरे की बात करें तो दो रोज़ और तीन कॉलम हैं, और अगर तीसरे की बात करें तो तीन रोज़ और दो कॉलम्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, कि जितनी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी ज़ीरो हों। द मेन डायगोनल कैन बी कॉन्स्टेंट्स और ज़ीरोज़, और जो मेन डायगोनल एंट्री हो वो उनमें से कुछ ज़ीरो भी हो सकती है और ज़्यादातर वो कॉन्स्टेंट्स होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखा जाता है वो नीचे हमें बता दिया गया है। मतलब एक चीज़ ये कि जो उनकी डायगोनल देखें, इस चीज़ को कहा जा रहा है जो यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया, इस फॉर्म में या इसी की ऑपोजिट दूसरी फॉर्म में क्रॉस साइड, ठीक है, उसको हम डायगोनल कहते हैं। मतलब इसके अंदर एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़ीरो ना हो।
अगर बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं और एक अगर दरमियान में किसी जगह 1 आ गया तो वो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। वो था स्केलर मैट्रिक्स, ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें जो वैल्यूज़ होती हैं डायगोनल्स की वो इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो उसके अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। अगर पहले में देखें तो दोनों डायगोनल्स में 3 3 है, अगर दूसरे में देखें तो सारे डायगोनल्स में 5 5 5 है, मतलब डायगोनल्स उसकी अगर सेम एंट्रीज होंगी तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास मैथ में स्पेशल किस्म की मैट्रिक्स होती है क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशंस में ये मैट्रिक्स यूज़ की जाती है। एक स्केलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर हर एंट्री डायगोनल की 1 हो। मतलब अब यहाँ पे स्केलर और आइडेंटिटी कंफ्यूज करते हैं क्या कि आइडेंटिटी में भी अगर हम देखें तो दोनों सारी वैल्यूज़ जो डायगोनल के अंदर आती हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 6 हैं, वो सारी की सारी इक्वल आती हैं, ठीक है, सेम आती हैं। लेकिन अब सेम है, अब इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो स्केलर क्रॉस होगा बल्कि आइडेंटिटी होगा क्योंकि इसकी वैल्यूज़ 1 है। 1 के अलावा अगर कोई और सेम आ जाए तो फिर हम उस चीज़ को स्केलर कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स की। ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। जितने भी ऑर्डर का एलिमेंट मैट्रिक्स बन जाए एलिमेंट्स का, और अगर उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इक्वल मैट्रिक्सेस की, दो मैट्रिक्सेस को हम इक्वल मैट्रिक्सेस कह सकते हैं अगर उनकी सेम डायमेंशन हो, मतलब ऑर्डर भी सेम हो, और उनके अंदर जो एंट्रीज़ आ रही हैं, मतलब एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी सेम हो, ठीक है। अगर यहाँ नीचे एग्जांपल्स में देखें तो जो ए है 2 10 -5 6, ये किसके बराबर है हमारे पास, बी के। 2 10 -5 6, ठीक है। ए सी के बराबर नहीं है, ए डी के बराबर नहीं है, जबकि ए जो है वो ई के बराबर है। अब यहाँ पे किस तरह बराबर है कि अगर हम एक्स वाई की वैल्यूज़ वो पुट कर दें तो वो चीज़ बराबर आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें ए आई जे, यहाँ पे आई हमारे पास रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे हमारे पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक एम ऑर्डर एन का मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज इस ए मैट्रिक्स का कैसे होगा, इसको ए बार्स ए और ऊपर छोटा सा टी लिखा जाता है उससे डिनोट करते हैं। और ये किस तरह बनता है कि जब हम रोज़ को कॉलम्स में लिख देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में लिख देते हैं। अब जब हम नीचे इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो एग्जांपल से हमें वो चीज़ आसानी से समझ आती है कि एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास 1 2 3 पहले रो में लिखे हुए, अगर हम उसी चीज़ को 1 2 3 को कॉलम में कर दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे कि अगले मैट्रिक्स में उसको कॉलम में लिख दिया गया है और 4 5 6 को कॉलम में लिख दें रो में लिखने की बजाय, ठीक है। मतलब चाहे वो रोज़ में है तो चाहे वह कॉलम्स में, आपने उसकी चेंज कर देनी है प्लेस, नंबर्स वो ही रहेंगे, साइन भी वो रहेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।